बच्चा लोग हम बात कर रहे थे अपने 49 क्वेश्चन की। 49 क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस में टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में बात किया था। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, जब मैं मार्जिनल कॉस्ट को डिवाइड टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा किससे, जिसका डेरिवेटिव है मैं उससे कर दूं। अगर मैं डेरिवेटिव कर दूंगा तो मेरा आंसर आसानी से आ सकता है। तो बच्चा लोग आई होप आपने 48 क्वेश्चन तक नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इस 48 क्वेश्चन से ऊपर का जितना भी सामान है उसको मिटो देता हूं, ठीक है, आपके सामने ही मिटो रहा हूं। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात। अब सिंपली क्या करना है, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन का सी एक्स जो हमें गिवन था, कॉस्ट फंक्शन इधर करा डी बाई डी एक्स 5x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर प्लस में 30x और प्लस में 5000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, डी सी एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 5 3 15 x की स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस में 30 और नॉर्मल कॉस्ट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जगह मुझे मार्जिनल कॉस्ट 3 यूनिट दे रखी है और मुझे बोला गया टोटल मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मैं इधर x की जगह क्या ले लूंगा बच्चा लोग, 3 ले, क्या ले लूंगा 3 15 3 की स्क्वायर 4 3 प्लस 30, ठीक है। 3 3 9 13 में मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 प्लस 30, ठीक है। 9 3 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे 9 2 11 117 होता है। 9 2 18 9 27 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे 9 2 11 117 हो गया, ठीक है। माइनस 12 प्लस 30 करके देखो बच्चा कितना आ रहा है, 117 माइनस 12 तो बचा 5 0, ये 30 ऐड कर दोगे 5 3 135। तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करूं, एमसी की बात करूं मार्जिनल कॉस्ट, तो ये आपका आया 135 रुपीस। सो बच्चों लोग क्वेश्चन यही आपसे आसानी से पूछ रहा था। ये अप्लाइड मैथ में ध्यान से करना, अप्लाइड मैथ वाले ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड मैथ वालों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये कॉस्ट से रिलेट करता है। तो आई होप आपको कॉस्ट समझ में आया होगा। अब कॉस्ट के बाद दे दिया है टोटल रेवेन्यू, दे दिया है आपको, बोल रहा है क्या निकालो, द टोटल रेवेन्यू रिसीव पर यूनिट गिवन, ये दे रखा, फाइंड द करो एमआर, मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। जो हमारा टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूं क्यों, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दूं क्यों, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे मेरा आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। तो मार्जिनल के लिए क्या करना, मार्जिनल के लिए डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू करना, तो मेरा टोटल रेवेन्यू नहीं आ जाएगा, एमआर मार्जिनल रेवेन्यू निकल आएगा। तो ये मेरा एवरेज रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो इसको ध्यान से देखो, समझ में आ रही है बच्चा लोग, तो बोलो हाँ। समझ में आ रहा है अब तो बोलो हाँ। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अंदर भी डिफरेंशिएशन करना है, जो डिफरेंशिएशन आएगा उसकी जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे मैंने कॉस्ट फंक्शन को किया। तो बच्चा लोग हमारी जो सीरीज चल रही थी 100 टॉप मैथ क्वेश्चन की, उसमें में से आज हमने 50वां क्वेश्चन तक अपनी जंग को फतेह कर लिया है, जीत लिया है। टॉप 50 क्वेश्चंस हम लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कौन कौन से चैप्टर क्लब किए हैं। चैप्टर नंबर 2 क्लब हुआ है, चैप्टर नंबर 3 क्लब हुआ है, चैप्टर नंबर 4 क्लब हुआ है, चैप्टर नंबर 5 क्लब हुआ है, और चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टोटल कॉस्ट और